Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Today BPSC has released official answer key for BPSC Project Manager. So official provisional आंसर की आ गया BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए. उसके बाद जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कितना रहेगा. तो आप चेक कर सकते हैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा. एंड आपको मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग सारे आंसर यहाँ पर बता दिए हैं. तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर टेलिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर द ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की, फ्रेंड्स जो मैंने आपको मेरे चैनल पर आंसर की प्रोवाइड की थी उसमें से 8 to 10 क्वेश्चन ही वेरी कर रहे हैं, वही चेंज हुए हैं. और अदर क्वेश्चन जो है जो चैनल पे प्रोवाइड किए हैं वो सब करेक्ट हैं. तो आपने अगर जो पहले अपने आंसर मैच किए हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन ही चेंज होंगे यहाँ से. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 88 से 92 के आसपास कट ऑफ रहेगा आफ्टर ऑफिशियल आंसर की. एंड अनरिजर्व फीमेल के लिए 84 to 87 रहेगा. तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 88 से 92 के आसपास कट ऑफ है. और अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी के लिए 84 से 87 कट ऑफ रहेगा. EWS के लिए 82 से 86 रहेगा. एंड EWS फीमेल के लिए 80 to 83 रहेगा. एंड फॉर द SC कैटेगरी 78 से 82 रहने वाला है कट ऑफ. और SC फीमेल के लिए 70 to 74. एंड फॉर ST कैटेगरी 75 to 77 कट ऑफ रहने वाला है. एंड फॉर EBC जो है उनके लिए 87 to 90 कट ऑफ रहेगा. एंड EBC फीमेल के लिए 78 to 81. एंड फॉर द BC कैटेगरी 85 to 89 कट ऑफ रहेगा. एंड फॉर BC फीमेल 80 to 83 रहेगा. एंड फॉर द BCL कैटेगरी 74 to 78. एंड फॉर द डिसेबल्ड 63 to 68. एंड डिसेबल्ड DD के लिए 58 से 63 रहेगा. एंड फॉर डिसेबल्ड OH के लिए 56 to 60. एंड डिसेबल्ड MD के लिए 50 to 53. एंड फॉर द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर 77 to 80. सो फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑफिशियल आंसर की के बाद. इसके बाद जो कट ऑफ रहेगा वो सेम ही रहेगा. तो अगर आपका इसके आसपास कट ऑफ बन रहा है तो आप मेंस के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. एंड आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड 2 वीडियोस फॉर द BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम. तो मैंने BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए. सिलेबस की एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दिए. अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है. यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज फॉर द मेन्स आंसर राइटिंग. फ्रेंड्स ये जो आंसर हैं ये प्रोविजनल BPSC वेबसाइट पे जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है. आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच हिल स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897. आंसर है इसका अ प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 130 किलोवाट इंस्टॉल्ड एट सिंद्रा पोक दार्जिलिंग. तो इसका आंसर रहेगा दार्जिलिंग. कौन सी ईयर में हुआ था ये? 1897 में. Where was the first hydropower installation was held in India? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना was launched in which year? तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2017. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर है शनमुखम शेट्टी. क्वेश्चन नंबर 4 इज ACIC वॉज लॉन्च्ड अंडर द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग ऑन विच डेट 31 जुलाई 2019. क्वेश्चन नंबर 5 CAGR ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फिजिकल डिकेड एंडिंग 2018-19 हैज बीन. तो इसका रहेगा 9.06% आंसर. Which of the following ministry monitor 11 of the key infrastructure sector? So Ministry of Statistics and Program Implementation is the answer. Question number 7 है National Solar Mission was launched in the name of which Prime Minister? So answer है Jawaharlal Nehru. Question number 8 Annual Financial Statement and Finance Bill are presented before the Parliament under the constitutional articles respectively. So इसका आंसर है आर्टिकल 112 and 110. क्वेश्चन नंबर 9 is ONGC was incorporated in. So आंसर है 14 अगस्त 1956. क्वेश्चन नंबर 10 is insolvency and bankruptcy code became operational in. आंसर है इसका 2016. 11th क्वेश्चन है इन विच बजट GST was proposed to introduce from April 2010. आंसर है 2006-7. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST इन 1954. So इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस. 13 क्वेश्चन देखते हैं श्रेयास वाज लॉन्च्ड इन February 2019 बाय विच मिनिस्ट्री. आंसर है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट.
Question number 14 is Competition Commission of India Act was passed in which year? 2002. Question number 15. World largest multi-purpose multi-stage lift irrigation project Kaleshwaram is situated in which state? Telangana is the answer. Question number 16 is Railway budget was merged with the general budget in which year? Answer है 2017-18. Question number 18. Who among the following became first woman finance minister of India? So answer है Indira Gandhi. 19 is ESIC Act was passed in which year? Answer is 1948. Question number 19 is which of the following industrial sector of Bihar contributes 40% of industrial production, 4% to GDP, 13% to export earning of the country? So answer इसका है E option. Question number 20. Bihar Industrial Policy 2016 has fixed the target of industrial growth rate at which percent? Answer is 15%. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010-11 to 2014-15 प्रोडक्शन लेवल ऑफ द सीरियल इन बिहार हैज ग्रोन एनुअली बाय 5.65% इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. बिहार हैज क्रिएटेड अ लैंड बैंक फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच करंटली हैज अ कॉर्पस फंड लिमिटेड अप टू? आंसर इज 2500 करोड़. क्वेश्चन नंबर 23. द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वॉज 3704.63 megawatt in 2015, out of which share of renewable energy was there? Answer है इसका 2.3%. Question number 24 is the PM accorded his approval to the cabinet resolution to include ex officio and special invitee member of the Niti Aayog? Answer है इसका E option. Question number 25 का आंसर है P. Chidambaram. So who among the following worked as the finance minister of India for the longest period? तो इसका राइट आंसर है P. Chidambaram. Question number 26. The target of total agriculture credit fixed in budget of Government of India 2021 is 15 lakh crore is the right answer. Question number 27. The turnover of the government e-marketplace GeM in the central budget 2021 is proposed as? राइट आंसर रहेगा 3 लाख करोड़. क्वेश्चन नंबर 28. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड विद 103 लाख करोड़ इन विच ईयर? आंसर इज 2019. क्वेश्चन नंबर 29. एज पर द सेंट्रल बजट 2021 रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2019-20 फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स हैव बीन रिस्पेक्टिवली गिवन एज? तो इसका आंसर रहेगा ₹26.99 लाख करोड़ एंड 19.32 लाख करोड़. Question number 30 is Mahalanobis Heavy Industry Development Plan was opposed by the Wage Goods Development Plan whose main author was? So right answer is Professor Brahmananda. Question number 31 is the Sarvodaya Plan was proposed by? Right answer is Mr. Jayaprakash Narayan. Question number 32. Who said that the per capita income as an average of GNI divided by the population is indicator of per capita development is a myth? So इसका right answer है E option. Question number 33 is India's public debt to GDP ratio for the fiscal year of 2019 reached to? So right answer रहेगा 72.1%. Question number 34 is crowding out effect is a phenomena that occurs when increased government involvement in a structure of? Answer is both the above. Question number 35 is the value of demonetization of currency November 2016 was rupee 15,41,793 crore. What was the value of return demonetized currency? So इसका right answer रहेगा 15,31,073 crore. Question number 36 is if for the implicit price of GDP in 2015-16 is assured as a base year, which of the following year have deflator value of 100? So answer is E option. 37 is in 2019-20 tax to GDP ratio for direct and indirect taxes respectively was? So right answer is 5.18% and 4.69%. Question number 38. In some country, GST is also known as? Answer is value added tax. Question number 39. Which of the following state is the largest producer of iron in India? So right answer है Odisha.
Question number 40. While the annual 1% change in real GDP growth for the world has gone down by minus 3.3% in 2020, for India it has gone down by how much percent? So इसका right answer है minus 10.3%. क्वेश्चन नंबर 14 है द गांधीयन प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, आंसर है SN अग्रवाल. क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया का फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां पर इनोग्रेट किया गया है 2014 में? सो आंसर है इसका राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिफाइनरीज इन इंडिया वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ रोमानिया? सो आंसर है इसका गुवाहाटी. क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम किसे कहते हैं? आंसर है डिगबोई. क्वेश्चन नंबर 45 इज आउट ऑफ द टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? सो राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन. 46 इज व्हाट इज मनी? सो आंसर दिया है बीपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग मनी इज अ कमोडिटी. Question number 47 is in the budget 2021 has been estimated GDP growth rate financial year 2023 is 12.8%. Question number 48, the total disinvestment target for 2021 in the central budget is, right answer is 2.10 lakh crore. Question number 49, the transformation of taxes on domestic product into the VAT was first recommended by which committee? So right answer is Raja Chilya committee. Question number 50 देखते हैं. The recommendation that various types of the capital taxes should be levied in India to increase the government resources was given by, answer है इसका E option. Question number 51, inflation is just but deflation is in experience. Who said this? So right answer is J.M. Keynes. Question number 52 is which of the following is not a quantitative method of credit control? So right answer रहेगा marginal requirements. Question number 53, how many times did RBI change policy repo rate between July 2019 to June 2020? Answer is 4 times. Question number 54, under which section of the Income Tax Act of 1961 agricultural income is exempted and to what extent? Answer is D option. Question number 55, major financial inclusion initiative was launched on? So right answer रहेगा 10 February 2011 स्वाभिमान scheme. Question number 56 is if interest payment are subtracted from the gross fiscal deficit, the remainder will be, so right answer है gross primary deficit, that is option E. Question number 57 is who is the chairman of DRDO? आंसर है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी. क्वेश्चन नंबर 58, नीति आयोग एड्रेस द ऑटोनोमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, आंसर है DMEO, दैट इज नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 59, नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश इन 2015 इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन विच वॉज डिजोल्व्ड इन, तो आंसर है इसका 17 अगस्त 2014. क्वेश्चन नंबर 60 is which of the following were treated as a separate annual plan? आंसर है 1990 से 91 and 1991 to 92. क्वेश्चन नंबर 61, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was launched by under which ministry? So आंसर रहेगा रूरल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 62, who introduced the concept of पंचायती राज in India? So आंसर is बलवंत राय मेहता. Question number 63, the targeted length of Bharatmala project economic corridor is 26,000 km. Question number 64, out of the total number of shipyard in the country, what is the number of the private shipyard? So right answer is 19. Question number 65, DPIT under the Ministry of Commerce and Trade was established in, answer is 1995. Question number 66, the base year of index of core industry ICI has recently been changed to, right answer is 2011-12. Question number 67, the special industry initiative of UDAN funded by the NSDC has been launched specially for which state? So right answer is Jammu and Kashmir. Question number 68, the maximum amount of concessional credit for the margin money under the Vivar Mudra scheme is rupee 10,000 is the right answer.
Question number 69. A new Central Minister of Skill Development and Entrepreneurship was created in. So right answer है 9th November 2014. Question number 70. The combined weightage of 8 crore industry in the index of industrial production is 40.27%. Question number 71. Joe Biden, who is elected as the president of USA, is known as. Answer is traditionalist. Question number 72. Who received 3 million Young Scientist Award 2020 for the potential threat for the COVID? Who is Indian origin girl in the USA? So right answer is Anika Chebrolu. 73 question है, what is the full form of TRP used in the TV channel? So right answer is television rating point. Question number 74 is blue moon means. सो आंसर है फुल मून कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल किसको मिला है? सो आंसर इज सिमरनजीत कौर. क्वेश्चन नंबर 76. जो बिडेन ran twice unsuccessfully for the USA presidentship is. Answer is 1988 and 2008. Question number 77. Which dictionary added lockdown as the word of the year 2020? So answer है call in English. Question number 78. Benjamin Netanyahu is the PM of Israel. Question number 79. The full form of COVID-19 is coronavirus disease 2019. Question number 80. Preparing for the death is the latest deep thought book of whom? So answer रहेगा अरुण सूरी. Question number 81. ज्ञानपीठ award is associated with which field? So answer is literature. 82 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटीज? राइट आंसर इज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 83 इज अर्णब गोस्वामी इज अ टीवी जर्नलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 84. ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इज एस जयशंकर. क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? सो आंसर रहेगा आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी. क्वेश्चन नंबर 86 इज द इसरो हैज लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड PSLV C49 इंटेंडेड फॉर एप्लीकेबल इन विच फील्ड? सो राइट आंसर इज ए. EOS-01 जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है विच इज इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 87 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? आंसर इज अटल पेंशन योजना. क्वेश्चन नंबर 88. ऑन विच प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वंदे मातरम स्कीम इन February 2004? सो राइट आंसर इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Question number 89. The book Walking with the Comrade is written by. Right answer is Arundhati Roy. Question number 90. Who is the chairman of 15th Finance Commission? So right answer is N.K. Singh. Question number 91. The Enforcement Directorate enforces which of the following act? So right answer is PMLA and FEMA both. Question number 92. Who is appointed as the Chief Information Commissioner of India after Bimal Julka? So right answer is Yashwardhan Kumar Sinha. Question number 93. How many Ramsar sites are there in India? So right answer is E option, that is 46. Question number 94. Sumitra Chatterjee Bengali actor multi-spectrum artist such as? Answer is D option. Question number 95. According to the figure released by the Election Commission, how many voters of did not time the recent election of the Bihar? So answer is 7,06,252. Question number 96. When the armistice was signed between the Allied forces and Germany in Patna? So right answer is E option. Question number 97. Who earned a nickname as Chanakya of Bihar? So answer is Nitish Kumar. Question number 98. Jitan Ram Manjhi won the election of 2020 from Imamganj, Gaya, Bihar. From which political party? आंसर है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा. क्वेश्चन नंबर 99. हु वाज द डिप्टी CM ऑफ बिहार स्टेट बिफोर द इलेक्शन हेल्ड इन 2020? राइट आंसर इज सुशील कुमार मोदी. क्वेश्चन नंबर 100. विच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट इन October 2020? सो आंसर इज कबरतल. क्वेश्चन नंबर 101. भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर CM was from which district of Bihar? So he is from Purnia.
क्वेश्चन नंबर 102, इन बिहार RJD candidate Shakti Singh Yadav lost election 2020 to JDU candidate Krishna Murari Sharan with just 12 votes is the right answer. Question number 103, how many maximum minister according to the law can be appointed to 243 member Bihar Assembly? So right answer is 36. Question number 104, according to the Center for Monitoring Indian Economy data, Bihar unemployment rate in October 2020 was, answer is 9.8. Question number 105, which country recently signed the Basic Exchange and Cooperation Agreement? So right answer is India and USA. Question number 106, put serially Kamala Harris journey is, answer रहेगा legal, professional, government prosecutor, US senator, then vice president of USA. Question number 107 is, who developed the harmonized system of 6-digit identification code? So right answer है World Custom Organization. Question number 108 is, madrasa means a place where learning and study take place. Question number 109, who has joined global investment firm Clearly as a senior advisor after returning MD of HDFC Bank? So answer is Aditya Puri. Question number 110, which is not the source of renewable energy? So right answer is fossil fuels. So friends, as per the BPSC provisional answer key और आंसर की प्रोवाइडेड बाय मी ऑन आवर चैनल, ओनली 8 to 10 क्वेश्चन ही वेरी कर रहे हैं, बाकी आंसर्स करेक्ट है एज कंपेयर टू द ऑफिशियल आंसर की. आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, इतना ही कट ऑफ जाएगा. अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. और मैंने जो मेंस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किए वो वीडियोस जरूर देखें और वहां से जो राइटिंग स्किल के लिए मैंने टिप्स बताई हैं उसको अप्लाई करिए अपने आंसर में और आंसर लिख के हमारी ईमेल आईडी पे भेजिए ताकि हम आपको चेक करके बता सके कि आपके आंसर में कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए और कैसे आप उसको एक अच्छा आंसर बना सकते हैं. सो फ्रेंड, फॉर अदर आंसर जो रेस्ट 40 क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं वो मैंने आपको PDF फाइल में दे दिए हैं आंसर की. उसको आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एस्पायरेंट ड्रीम सर्विसेज के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे. ये वाला PDF भी मैं दे दूंगी वीडियो का, तो वहाँ से आप अपने सारे आंसर मैच कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास आ रहा है. एंड आई विल प्रोवाइड मोर वीडियोस फॉर द मेंस विच विल हेल्प यू फॉर BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस में, तो वो मदद करेगा ये आप. साथ के साथ 67 BPSC मेंस के लिए और CDPO मेंस के लिए भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अपनी आंसर की मैच कर लीजिए और अपना स्कोर बताइए कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.